Hey friends, I hope you are well and your family very nice. I am Nusu sir and you are watching Nice Classes. ये आज का सेशन 6 सेशन है जो 5 सेशन आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने आपने बहुत सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए जो मुझे आपने मुझे प्यार दिया, प्यार दिखाया। चलिए मैं भी आप लोग को ऐसा प्यार दिखाऊंगा और नए आपके सामने वर्ड लाऊंगा ताकि आपको इंग्लिश अच्छा हो सके, है कि नहीं। चलिए तेरा समय न बिताते हुए हम टॉपिक को ले चलते हैं। आज का जो पहला वर्ड है कंसाइन। क्या आज का पहला वर्ड क्या है? आज का पहला वर्ड क्या है? कंसाइन। कंसाइन का मतलब क्या होती है? क्या बोलेंगे? कंसाइन। क्या बोलेंगे? कंसाइन, जिसका मीनिंग होती है कि सौंपना या हवाले कर देना या सौंप देना, जिसको हम लोग साइनोनिम में यानी इसके अलावा बहुत सा उसे हम क्या यूज कर सकते हैं? हैंड ओवर। कंसाइन की जगह पर हैंड ओवर भी बोल सकते हैं। हैंड ओवर की मतलब क्या होती है? सौंपना, किसी को कोई काम सौंप देना, कोई जिम्मेदारी सौंप देना, कोई भी काम सौंप देना, कोई भी चीज़ को सौंप देना। कोई वर्क हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है या अकाउंटेबिलिटी हो सकता है कि नहीं। इस तरह कोई भी चीज़ को यानी है कि नहीं सौंप देना, यानी कि हैंड ओवर कर देना या इम्पोज कर देना। इम्पोज भी बोल सकते हैं हम, क्या इम्पोज भी बोल सकते हैं और कंसाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंसाइन। आई होप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले चलते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि माई फादर इम्पोज्ड। अब देखिए इम्पोज मैंने यूज किया, इम्पोज किया। अब हैंड ओवर भी यूज कर सकते हैं या कंसाइन भी बोल सकते हैं। माई फादर कंसाइंड एट मी ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ होल माई फैमिली, यानी मैंने क्या बोला? माई फादर कंसाइंड या हैंड ओवर या इम्पोज्ड एट मी ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फैमिली, यानी कहने वाला मेरे पिताजी ने मेरे घर के सारा खर्च मुझ पे सौंप दिया, यानी मुझ पे कंसाइन कर दिया या मुझ पे इम्पोज्ड कर दिया या मुझ पे हैंड ओवर कर दिया, है कि नहीं। इसी तरह बोल सकते हैं कि आई इम्पोज्ड एट मी या आई कंसाइंड एट मी एट हिम, सॉरी आई इम्पोज्ड एट हिम या आई कंसाइंड एट हिम या आई हैंड ओवर्ड हिम दिस वर्क, यानी मैंने उसे यह काम क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया, यानी कंसाइन कर दिया या इम्पोज कर दिया, यानी सौंप दिया उसको, है कि नहीं, हवाले कर दिया। यानी ये काम तुम करो, मैं नहीं करूंगा, है कि नहीं। इस तरह मैं बोल के उसको मैं क्या हैंड ओवर कर दिया, यानी कंसाइंड कर दिया या इम्पोज कर दिया। नेक्स्ट है कि ही इम्पोज्ड एट मी या ही कंसाइंड एट मी, है नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने मुझ पे क्या सारी जिम्मेदारी सौंप दिया। उसने मेरे साथ मुझ पे क्या सौंप दिया? क्या सौंप दिया? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया या अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं कि नहीं। तो कंसाइन कर दिया, इम्पोज कर दिया। आई होप यू गॉट इट। आगे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है? 2 नंबर में क्या है? कंसाइनमेंट। इससे पहले क्या था? कंसाइन, जो वर्ब था, यह नाउन है। कंसाइनमेंट क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट, जिसका मीनिंग क्या होती है? पहला मीनिंग होता है दान पत्र। क्या? दान पत्र। दूसरा मीनिंग क्या होती है कि भेजा गया माल या भेजा हुआ माल, यानी माल यानी कहने मतलब हुआ कि हम लोग कोई चीज़ पार्सल करते हैं, हम लोग करते हैं क्या हो ना, कुरियर से कोई माल आता है, कोई गुड्स आता है। माल यानी माल को गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माल की मतलब क्या हो? गुड्स। गुड्स का माल, कोई भी माल हो सकता है कि नहीं। तो गुड्स जो उससे हम बोलेंगे मैंने यहाँ से मैंने कोई चीज़ को मैंने कुरियर करवाना, मैंने गुड्स को मैंने क्या पार्सल किया, सेंड किया, भेजा। तो वही माल हम क्या बोलते हैं? भेजा गया माल या भेजा हुआ माल। आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले चलते आपको। इसी एग्जाम्पल है कि आई ड्रॉप्ड मतलब डालना, कहीं पे डालना, रखना, ठीक है। आई ड्रॉप्ड 100 रुपीज इन द क्या कंसाइनमेंट, यानी कहने का मतलब मैंने 100 रुपया दान पत्र में डाला या दिया, ठीक है। इस तरह बोल सकते, क्या बोल सकते हैं कि आई ड्रॉप मतलब क्या बोला? देना, डालना, रखना, ठीक है। 100 रुपीज इन द कंसाइनमेंट, यानी दान पत्र में मैंने 100 रुपया दिया यानी रखा, डाला, ठीक है। दूसरा है कि द कंसाइनमेंट इज फुल ऑफ मनी, यानी दान पत्र जो पैसा से फुल हो चुका है या भरा हुआ है या भर गया है, ठीक है। इस तरह बोल सकते हैं द कंसाइनमेंट इज फुल ऑफ मनी। इस पे बहुत बना सकते हैं क्या नहीं। दान पत्र में 100 रुपया है तो देयर आर 100 रुपीज इन द कंसाइनमेंट, है कि नहीं। उसने 100 रुपया दिया दान पत्र में, तो क्या ही ड्रॉप्ड इन द कंसाइनमेंट 100 रुपीज या ही ड्रॉप्ड 100 रुपीज इन द कंसाइनमेंट। इस तरह बहुत बोल सकते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। अब इस पे आके दूसरा में वेयर इज माई कंसाइनमेंट, यानी मेरा भेजा गया माल कहाँ है, पूछ सकते हैं। और क्या और क्या बना सकते हैं एग्जाम्पल में कि डिड देयर रीच द कंसाइनमेंट, यानी कहने का मतलब कि क्या
भेजा गया माल पहुंच गया, मैं किसी पूछ सकता हूँ डिड देयर रीच द कंसाइनमेंट, भेजा गया माल या भेजा हुआ माल पहुंच गया यानी आ गया, इस तरह हम नहीं बोल सकते है कि नहीं, है कि नहीं, बोल सकते हैं भेजा हुआ माल यानी कंसाइनमेंट अभी रास्ता में है, ऑन द वे, है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे ले चलते आपको। नेक्स्ट वर्ड है 3 नंबर। 3 में क्या है कि कंसाइनर, यानी क्या कंसाइनर। इससे पहले पढ़ाए थे कंसाइन, तब कंसाइन के बाद क्या पढ़ाए थे कंसाइनमेंट पढ़ाए थे, अभी क्या है कंसाइनर यानी क्या नाउन है। कंसाइनर का मतलब क्या होती है कि सेंडर, सेंडर में क्या होती है कि जो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह जो भेजता है या भेजवाता है उसको क्या बोलते हैं कंसाइनर कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसको हम लोग सेंडर कर सकते हैं, क्या गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस यानी फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस में क्या करना है, सेंड करना, भिजवाना है क्या चीज को, तो गुड्स को, उसको क्या बोलेंगे कंसाइनर यानी सेंडर। जैसे बना सकते हैं कि ही या डैड, ही का बोलेंगे अब मान लीजिए कोई लड़का है यानी मेल है, मेल में क्या है सिंगुलर हो, और दूसरी क्या हो कि वो क्या अब्सेंट में हो यानी उसकी तरफ इंडिकेट करके ना बताएंगे तब ही लगाएंगे, तो ही इज अ कंसाइनर। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर नाम बना दिए। अगर सामने कोई खड़ा है उसको तो हम इंडिकेट कर रहे हैं तब ही नहीं डैट लगाएंगे, और डैट भी क्या सिंगुलर होता है तो सिंगुलर नाम लगेगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो दैट इज अ कंसाइनर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या होती है कि वह क्या एक कंसाइनर यानी माल भेजने वाला है कि नहीं, पहुंचाने वाला है। ठीक है, बना सकते हैं दूसरा कंसाइनर इज वेरी गुड, जो माल भेजने वाला है क्या बहुत अच्छा इंसान है कि नहीं है, इस तरह बोल सकते हैं, बहुत तरह बना सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ का जो कंसाइनर अच्छा नहीं है कि नहीं, तुम्हारा कंसाइनर अच्छा नहीं है कि नहीं, इस कंपनी कंसाइनर अच्छा नहीं है, हम बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं है। फिर दूसरा क्या चौथा में क्या है कंसाइनी, कंसाइनर यहाँ है कंसाइनी, जिसका मतलब क्या होती है कि यहाँ क्या हो रिसीवर, यानी जैसे कोई माल कहीं से आया तो मैं उसको प्राप्त किया तो मैं क्या कराऊंगा रिसीवर कहलाऊंगा, क्या मैं क्या जिस मैं रिसीव कराऊंगा मैं रिसीवर कहलाऊंगा यानी क्या कंसाइनी कहलाऊंगा, यानी गुड्स को मैंने रिसीव किया, मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने क्या रिसीवर कहलाया यानी क्या कंसाइनी कहलाया। तो कंसाइनी को हम बोल सकते हैं आर यू अ कंसाइनर, आर यू अ कंसाइनी, क्या तुम एक माल प्राप्त करने वाले इंसान हो या रिसीवर हो, है कि नहीं। लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा बना सकते हैं दे आर कंसाइनीज, वे लोग क्या है माल प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर है कि नहीं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर में क्या है कॉम्प्लेसेंसी, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेसेंसी। तो कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या होती है कि आदर भाव, क्या आदर भाव, शिष्टाचार, शालीनता, सुशीलता, जैसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसके पास थोड़ा भी शिष्टाचार नहीं है यानी आदर भाव नहीं है, यानी सुशीलता नहीं है, वो है ना उसमें शालीनता नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि मेरा भाई शिष्टाचार इंसान है, आदर भाव वाला इंसान है कि नहीं, मेरा दोस्त आदर भाव वाला इंसान है, इस तरह हम बोलते हैं। इसे बहुत सा वर्ड हम बोल सकते हैं यानी आदर भाव से है ना, तुम्हारे पास थोड़ा भी आदर भाव नहीं है यानी शिष्टाचार नहीं है, तुम में थोड़ा भी शालीनता नहीं है, सुशीलता नहीं है कि नहीं, इस तरह बहुत हम लोग बोल सकते हैं। यानी क्या कॉम्प्लेसेंसी तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर चलते हैं आपको ही हैज नो कॉम्प्लेसेंसी, क्या बोले ही हैज नो कॉम्प्लेसेंसी, इसका मीनिंग क्या होती है उसके पास थोड़ा भी क्या नहीं है शिष्टाचार नहीं है, आदर भाव नहीं है, यानी सुशीलता नहीं है या शालीनता नहीं है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। यू डोंट डू कॉम्प्लेसेंसी एनीवन, यानी तुम किसी को शिष्टाचार नहीं करते हो यानी आदर भाव नहीं करते हो, यानी क्या तुम किसी को आदर भाव नहीं करते हो। यू डोंट डू कॉम्प्लेसेंसी, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेसेंसी एनीवन, तुम किसी को आदर भाव नहीं करते हो, है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि माई ऑल फ्रेंड्स आर कॉम्प्लेसेंसी पर्सन, क्या बोलेंगे पर्सन्स, क्या बना सकते हैं माई ऑल फ्रेंड्स आर कॉम्प्लेसेंसी पर्सन, यानी मेरा सारा दोस्त क्या है आदर भाव वाला इंसान है, शिष्टाचार इंसान है, शालीनता इंसान है, सुशीलता इंसान है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। माई ब्रदर इज सो मच कॉम्प्लेसेंसी बॉयज, तो बॉयज में ये कहते हैं बॉय यानी मेरा जो भाई है क्या है काफी ज्यादा आदर भाव वाला इंसान है, काफी ज्यादा आदर भाव वाला इंसान है, लड़का है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। बहुत इसे मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कॉम्प्लेसेंसी यूज करके। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड पर ले चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट है क्या 6 नंबर। 6 में क्या है, कॉम्प्लेसेंट। क्या है, कॉम्प्लेसेंट। तो कॉम्प्लेसेंट के मतलब क्या होती है, लापरवाह, बेपरवाह, असावधान या अजागरूक या बोल सकते उदासीन बोल सकते हैं, है कि नहीं। यानी कहना मतलब बोलते अजागरूक हो, यानी कोई चीज विषय में पता ना हो, यानी सब कुछ में ढिलाई करता हो। और उदासीन जिसको कोई चीज मन लगता ना हो, है कि नहीं। लापरवाह, एकदम लापरवाह हो, तो कौन क्या बोल रहा है मतलब नहीं, अपने में गुण हो जाना, है कि नहीं। एकदम बेपरवाह, घर में क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेसेंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेसेंट। उसके जब और सब वर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं केयरलेस बोल सकते हैं या केयर फ्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केयरलेस या केयर फ्री। तुम केयरलेस इंसान हो, तुम केयर फ्री इंसान हो, तुम कॉम्प्लेसेंट इंसान हो। क्या, कॉम्प्लेसेंट, है कि नहीं। इस तरह हम लोग बोलते ना बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते चलते हैं। यू आर वेरी मच, क्या, यू आर वेरी मच कॉम्प्लेसेंट पर्सन। तुम बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा क्या हो, लापरवाह इंसान हो, बेपरवाह इंसान हो, और जागरूक इंसान हो, है कि नहीं, असावधान इंसान हो। इस तरह बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, दे आर गेटिंग माने क्या, होना। दे आर गेटिंग सो मच कॉम्प्लेसेंट डे बाई डे, यानी वे लोग दिन पे दिन क्या होते जा रहे हैं, लापरवाह इंसान होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हो, बन रहे हैं कि नहीं। इस तरह बोल सकते हैं कि नहीं। तुम लापरवाह बहुत ज्यादा हो गए हो, यानी तुम लापरवाह बन गए हो या हो गए हो, तो क्या बना सकते हैं हम, यू गॉट सो मच क्या, कॉम्प्लेसेंट, है कि नहीं। तुम बन जाओगे, यू विल बी क्या, कॉम्प्लेसेंट पर्सन। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड प्लीज करते हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड है 7 में क्या है, डिलेक्टेशन। जी सर, डिलेक्टेशन के मतलब ही वही होता है, क्या होती है, आनंद, सुख, खुशी, मजा। या आई नो, मुझे पता है कि आपको इससे पहले पढ़ाए थे, जॉयफुलनेस पढ़ाए थे, हैप्पीनेस पढ़ाए थे, रिजॉइसिंग पढ़ाए थे, है कि नहीं, एंजॉयमेंट पढ़ाए थे, ग्लैडनेस। इस सब का मतलब क्या होता है, खुशी, आनंद, है कि नहीं। ऐसा भी मीनिंग वही होता है, डिलेक्टेशन। क्या है, डिलेक्टेशन की मीनिंग क्या होती है, खुशी, आनंद और सुख। आई होप यू गॉट इट। एग्जाम्पल में क्या है कि दे हैव सो मच डिलेक्टेशन। क्या मैंने बोला, दे हैव सो मच, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा क्या है, खुशी है, आनंद है, सुख है कि नहीं। इस तरह बोल सकते हैं। सी गेट सो मच डिलेक्टेशन टू विजिट, यानी उन लोगों को, गेट माने क्या, मिलना, प्राप्त करना। उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलता है विजिट करने से, यानी कि घूमने से। उन लोगों को घूमने से बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। कुछ ऐसे पर्सन इंसान जो घूमने उसको बहुत मजा आता है। अब देखिए, अब 8 नंबर में क्या है, बेलफुल। क्या है, बेलफुल। तो बेलफुल के मतलब क्या होती है, उदास। क्या बोल सकते हैं, बेलफुल माने उदास, जिसके साथ हम यूज कर सकते हैं अनहैप्पी या सैड माने भी उदास होता है, अनहैप्पी माने भी उदास होता है। बेलफुल बोलिए या सैड बोलिए या अनहैप्पी बोलिए, अनहैप्पी, सैड बोलिए या बेलफुल, सब में क्या होता है, उदास होता है कि नहीं। जे वो बहुत उदास है, बहुत उदास दिख रहे हो, है ना, बहुत उदास दिख रहा था तुम कल, है कि नहीं, ऐसे आज इतने उदास क्यों हो। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, श्योर बोल सकते हैं। यानी इतना सैड क्यों दिख रहे हो, कल तुम सैड दिख रहे थे, यानी तुम बेलफुल दिख रहे थे या अनहैप्पी दिख रहे थे, आज तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो या बेलफुल हो या सैड हो, है ना। इस तरह हम लोग रोज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में है कि यू आर प्लेंटी माने क्या, बहुत ज़्यादा। यू आर प्लेंटी ऑफ बेलफुल, तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, बेलफुल में क्या, उदास हो, तुम बहुत ज्यादा उदास हो, है कि नहीं। इसका बोल सकते हैं। सी इज अपेयरिंग माने दिखना, लगना, है, प्रकट होना। तो सी इज अपेयरिंग सो मच बेलफुल टुडे, आज तुम बहुत ज्यादा उदास दिख रहे हो या लग रहे हो, है कि नहीं, या हो रहे हो, है कि नहीं। इस तरह हम यूज कर सकते हैं नहीं, तुम इतना उदास क्यों हो, तो वाई आर यू सो मच क्या, बेलफुल, है कि नहीं। तुम कल उदास क्यों था, तो क्या बोलेंगे, वाई वर यू क्या, बेलफुल स्टोर, है कि नहीं। इस तरह बहुत संदेह हम बना सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है 9 नंबर में क्या है, वेल। क्या बोलेंगे, वेल के मतलब क्या होती है कि किकियाना या बिलखना या ऊंची आवाज में रोना या रोना। यानी क्या, जरा डिपेंड करता है बच्चा के लिए, जरा इस सब यूज होता है, क्योंकि बच्चा को हम देखते हो बिलखता है कि नहीं, एकदम बिलख रहा है, एकदम किकिया रहा है, एकदम जो आवाज में रो रहा है, उसको बोल सकते हैं नहीं। बोलेंगे तुम्हारा बच्चा बेल कर रहा है, यानी ऊंची आवाज में रो रहा है, किकिया रहा है, जाओ उसको छुपाओ, उसको मनाओ, उसको अटीच करो, उसको, है कि नहीं। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं। इसके मीनिंग और जो होता है कि होता है शोक करना या विलाप करना, यानी कहेंगे
दुखी मनाना या दुखी होना, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई किसी डेथ हो जाता है कि कोई ऐसा ऐसा काम हो जाता है जिसमें उसको दुख प्रकट हो जाता है ना, उसको बोले ना बहुत ज़्यादा बेर कर रहे हैं क्या, शोक मना रहा है, दुखी मना रहा है, चाहे कोई किसी प्रकार उसको लॉस हो गया है, उसमें इंसान क्या होता है, वेर करता है या क्या दुखी मनाता है, दुखी होता है कि नहीं। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल है कि द चाइल्ड इज सो मच वेलिंग। मैंने क्या बोला, द चाइल्ड, बच्चा इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, क्यों बिलक रहा है, क्यों इतना किकिया रहा है, क्यों इतना ऊंची आवाज में रो रहा है कि नहीं, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कि वाई आर द चिल्ड्रेन। देखो चाइल्ड में क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, चाइल्ड से चिल्ड्रेन प्लूरल शब्द हुआ, ये सिंगुलर होता है, यानी यहाँ चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारा बच्चा। तो वाई आर द चिल्ड्रेन, क्योंकि यहाँ सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा दिए, यहाँ प्लूरल इसलिए प्लूरल वर्ब लगा दिए। तो वाई आर द चिल्ड्रेन सो वेलिंग, यानी बच्चे इतना क्यों किकिया रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों इतना बिलख रहा है, क्यों इतना ऊंची आवाज में रो रहा है कि नहीं, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं। दूसरा सेंस में बनाए थे, इस सेंस में बनाया कि वाई आर यू सो वेलिंग, तुम इतना दुखी क्यों मना रहे हो, इतना दुखी क्यों हो रहे हो, है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं क्या, वाई आर यू सो वेलिंग। सो माने इतना, यहाँ सो मीन्स क्या ऊपर पढ़ेंगे, इतना सेंस में, यहाँ भी इतना सेंस में सो माने बहुत सा मीनिंग होता है, सो माने इसलिए भी होता है, सो माने ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ सो माने इतना ही होगा, ठीक है। आई होप समझ गए। ही ऑलवेज वेल्स, वो हमेशा दुखी होता है, हमेशा दुखी मनाता है, हमेशा दुखी है ना, दुखी होता है या दुखी सुख करता है या क्या कर सकते हैं, बिलाप करता है हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है क्या, टेन। टेन में क्या है, बेलिंग। बेलिंग माने क्या होती है, दर्दनाक आवाज। क्या होती है, बेलिंग माने दर्दनाक आवाज क्या होती है, मतलब दर्द में जिस ऐसा आवाज जिसमें दर्द भरा हो कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को इंजर्ड हो गया है, किसी को कोई नुकसान हो गया, उसमें दर्द दिखाई दे रहा है, उस वॉइस में क्या बोलेंगे, वेलिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो पेनफुल जो वॉइस हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेनफुल, क्या बोलेंगे, पेनफुल वॉइस, यानी पेनफुल में क्या, दर्दनाक आवाज, जिसकी आवाज क्या पेनफुल वॉइस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलिंग कहते हैं, ठीक है। अब आई होप समझ गए होंगे। अब इसको बना सकते हैं कि आई हर्ड अ बेलिंग वॉइस, मैंने एक दर्दनाक आवाज सुना। मैंने क्या बोला, आई हर्ड, क्या बोलेंगे, आई हर्ड अ बेलिंग वॉइस, मैंने एक दर्दनाक आवाज सुना, है कि नहीं, दर्द से भरा आवाज मैंने सुना। शी हैज अ बेलिंग वॉइस, उसके पास एक दर्दनाक आवाज है नहीं, यानी उसकी आवाज इतना दर्दनाक आवाज है कि उसको दर्द जाता है कि नहीं, उसमें डर है। आई होप आप लोग समझ होंगे।